नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। साथियों, आज हम बात करेंगे बैराट सभ्यता को लेकर। किसको बात करेंगे साथियों? बैराट सभ्यता को लेकर। देखिएगा साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा साथियों बैराट सभ्यता। क्या रहने वाला है टॉपिक अपना? बैराट सभ्यता। देखिए साथियों, बैराट सभ्यता आज अपना टॉपिक रहेगा बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता को लेकर साथियों आज हम बात करेंगे। बैराट सिविलाइजेशन को लेकर हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, इस साइट को लेकर यदि हम बात करते हैं इस साइट को लेकर, तो देखिए साथियों, इस साइट के उपनाम आपको जो सामने दिखाई दे रहा ना साथियों चित्रण, ये बैराट सिविलाइजेशन का चित्रण है साथियों। ये बैराट आर्कियोलॉजिकल साइट है साथियों अपनी। इस साइट को लेकर हम बात करते हैं बैराट को। इसे कहा जाता है साथियों बोधि सभ्यता, कि यहां से हमारे को बौद्ध संस्कृति के काफी साक्ष्य मिले हैं। क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है साथियों बोधि सभ्यता। इसे कहा जाता है साथियों बोधि सभ्यता। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों इसी साइट को लेकर, तो इसे कहा जाता है आदिम कालीन चित्रशाला। आदिम कालीन चित्रशाला के नाम से भी किसे जाना जाता है साथियों? बैराट को जाना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो इससे कहा जाता है बोधि सभ्यता। इसे कहा जाता है साथियों आदिम कालीन चित्रशाला। क्या कहा जाता है साथियों? आदिम कालीन चित्रशाला। इसी बैराट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इस बैराट में एक चीनी यात्री है साथियों, जिसका नाम था हैंसांग युआनचुआन स्वानचुआंग। इस युआनचुआन स्वानचुआंग की अगर हम बात करें साथियों, तो उसने अपनी पुस्तक सी यू की में बैराट के लिए एक शब्द काम में लिया साथियों, और उसने शब्द काम में लिया पोलियाथालो। क्या कहा साथियों उसने? पोलियाथालो। लो, यह शब्द कहां में लिया है साथियों? चीनी यात्री हैंसांग युआनचुआन स्वानचुआंग ने। हैंसांग युआनचुआंग, इसी को कहते हैं साथियों स्वानचुआंग। हर्षवर्धन के काल में ये भारत आया था साथियों, और भारत आते के बाद में अगर बात करते हैं साथियों, तो जब ये राजस्थान आया तो राजस्थान में इसने बैराट का भ्रमण किया, और बैराट के लिए इसने पोलियाथालो शब्द काम में लिए साथियों। इसी को कहा जाता है साथियों पारयात्र सभ्यता। क्या कहा जाता है साथियों इसे कहा जाता है साथियों पारयात्र सभ्यता। तो अगर हम बैराट सभ्यता की बात करना चाहें साथियों, तो बैराट को कहा जाता है साथियों बोधि सभ्यता। इसी को कहा जाता है साथियों आदिम कालीन चित्रशाला। इसी को कहा जाता है साथियों पोलियाथालो। इसी को कहा जाता है साथियों पारयात्र। क्या कहा जाता है साथियों? इसे पारयात्र सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अपनी जो बैराट आर्कियोलॉजिकल साइट है साथियों, बैराट जो अपनी सभ्यता है साथियों, इस साइट की अगर बात करें तो ये किस जिले में है साथियों? यदि हम जिले को लेकर बात करें साथियों, तो प्रारंभ में तो बैराट जयपुर जिले में थी, लेकिन वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड जिले में है साथियों। जिला पूछा जाए तो कौन सा है साथियों? जिला है साथियों कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले में है साथियों। और पूर्व में किस जिले में थी साथियों? तो इससे पूर्व में थी साथियों जयपुर जिले में। यदि हम बात करें बैराट सभ्यता को लेकर, ये किस जिले में साथियों? तो ये कोटपुतली बहरोड जिले में साथियों। और इससे पहले ये जो साइट थी साथियों अपनी, ये जयपुर जिले में थी। यदि हम बात करते हैं साथियों ये किस नदी के किनारे मौजूद है, यह जो अपनी साइट है साथियों ये किस नदी के किनारे है?
किस नदी के मुहाने पर स्थित है ये? तो बात की जाए तो साथियों ये बाण गंगा के किनारे हैं, जिसे हम अर्जुन की गंगा भी कहते हैं साथियों, अर्जुन की गंगा, जिसे हम ताला नदी भी कहते हैं साथियों, और जिसे हम रुंडित नदी भी कहते हैं साथियों। तो इस साइट को लेकर अगर हम बात करें साथियों आपसे, यह जो अपनी साइट है, बैराट जो साइट है साथियों, यह कोटपूतली बहरोड जिले में है वर्तमान में। इससे पहले यह जयपुर जिले में थी। और नदी की बात करना चाहूं साथियों आपसे मैं, तो यह बाण गंगा, अर्जुन की गंगा, जिसे ताला नदी या रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है साथियों, इस नदी के किनारे मौजूद थी। आगे देखते हैं साथियों, यदि हम आपसे बात करना चाहें साथियों बैराट आर्कियोलॉजिकल साइट को लेकर, बैराट सभ्यता को लेकर अगर हम आपसे बात करें साथियों, तो इस साइट की खोज को लेकर थोड़ा सा विवाद और असमंजस्य रहता है साथियों। कई लोग तो कहते हैं कि इसकी खोज दयाराम साहनी ने की, जबकि कई लोग कहते हैं कि इसकी खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई। तो साथियों अगर पुरातात्विक स्थल के रूप में इसकी जो खोज करने का श्रेय दिया जाता है, तो वो सबसे पहले साथियों कैप्टन बर्ट को ही दिया जाता है, क्योंकि कैप्टन बर्ट ने साथियों पहली बार 1837 में यहां से सम्राट अशोक के प्रथम बाबरू शिलालेख की खोज करी। उसके बाद 1871-72 में साथियों यहां से कार्लाइल ने बाबरू के अशोक के द्वितीय शिलालेख की खोज करी। और बाद में अगर बात करते हैं साथियों यहां से सभ्यता के जो अवशेष जुटाने की बात करें साथियों, तो 1936-37 में पहली बार डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने यहां से पहली बार साक्ष्य जुटाई साथियों, सिविलाइजेशन के अवशेष जुटाए। तो कुछ विद्वान तो कहते हैं कि साहब खोज करने का श्रेय दयाराम साहनी जी को दिया जाता है, और कुछ साथी कहते हैं साहब कैप्टन बर्ट को दिया जाता है। तो स्थितियां हैं साथियों, किस स्थिति में क्या दिया जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा। बाकी ज्यादातर बुक्स में तो यहां पर दिया नहीं जाता कि इसकी खोज किसने करी है, वहां पर सीधा उत्खनन करता दिया जाता है साथियों दयाराम साहनी। चलो जी, इसकी पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचान की या फिर आप कहेंगे साथियों खोज की। ये तो होता है साथियों अपने पास कैप्टन बर्ट, जो अपनी बैराट साइट है साथियों, इसकी पहली बार पुरातात्विक स्थल के रूप में जो पहचान करने वाला है, पुरातात्विक स्थल के रूप में जो खोज करने वाला है साथियों, वो कौन है साथियों? कैप्टन बर्ट। रीजन में आपको लिख के बता देना चाहूंगा साथियों, कारण क्या था? कारण था साथियों 1837 में बाबरू का प्रथम शिलालेख खोजा। बाबरू का प्रथम शिलालेख खोजा, प्रथम शिलालेख खोजा है साथियों। ये इसका रीजन रहा है साथियों। इसने बाबरू के फर्स्ट इंस्क्रिप्शन की खोज करी साथियों 1837 में। इसलिए पुरातात्विक स्थल के रूप में अगर पहचान करी है किसी ने, तो 1837 में बैराट की किसने खोज करी पुरातात्विक स्थल के रूप में साथियों? कैप्टन बर्ट ने। लेकिन मजे की बात क्या है साथियों, ये दीजिए, बैराट से प्राचीन सभ्यता के अवशेष 1936-37 में डॉक्टर
राय बहादुर, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने प्राचीन सभ्यता के अवशेष 1936-37 में डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने जुटाए। तो पहले अवशेष यहां से किसने जुटाए साथियों? तो आप कहेंगे साथियों किसने जुटाए? ये जुटाए साथियों डॉक्टर राय बहादुर दयाराम जी साहनी ने। आगे देखिए साथियों, अगर बात करते हैं इस साइट का उत्खनन करता, उत्खनन करता इस साइट का उत्खनन दयाराम साहनी के निर्देशन में हुआ। और दयाराम साहनी के निर्देशन में इस साइट की अगर बात करते हैं साथियों तो ध्यान दीजिएगा, दयाराम साहनी, इन्होंने इसका उत्खनन किया है साथियों 1936 से 37 के मध्य। 1936-37 में डॉक्टर आर.डी. साहनी, दयाराम साहनी ने इस सभ्यता का क्या किया साथियों? उत्खनन किया। किसने साथियों? दयाराम साहनी ने। इनके बाद इस साइट में दो लोगों ने उत्खनन किया साथियों, एक था साथियों नील रत्न बनर्जी और एक था साथियों कैलाश दीक्षित। कौन है साथियों? नील रत्न बनर्जी और एक साथियों कैलाश दीक्षित। देखिए साथियों, इस साइट का अगर हम बात करते हैं साथियों, नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने जो उत्खनन किया साथियों, इसको लेकर दो डाटे हमारे को मिलते हैं। सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो डाटा है साथियों उसको लेकर बात करूंगा। 1962 से लेकर 1963 के मध्य ज्यादातर बुक्स में साथियों ये लिखा जाता है, लेकिन कई किताबें ऐसी है साथियों जिनमें यह ना देकर क्या दिया जाएगा साथियों, जिनमें दिया जाएगा 1961 से लेकर 1963 तक, यह भी साथियों दिया जाता है। तो 1962 से लेकर 63 तक या 1961 से लेकर 63 तक इस साइट का क्या हुआ साथियों? उत्खनन हुआ। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित ये इस साइट के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरातात्विक स्थल के रूप में पहली बार पहचान कैप्टन बर्ट ने करी है, जबकि सभ्यता के तौर पर पहली बार अवशेष डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी ने जुटाए हैं। किसने जुटाए साथियों? राय बहादुर दयाराम साहनी ने जुटाए हैं। बोलिए साथियों, यहां तो कोई समस्या है आपको? है साथियों? ठीक है, अब आगे देखिए साथियों, इस साइट के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कथन है साथियों, और वो महत्वपूर्ण जो कथन है साथियों वो दिया गया है डॉक्टर सत्यनारायण प्रकाश के द्वारा। किसने कहा साथियों? सत्यनारायण प्रकाश ने कहा। डॉक्टर सत्यनारायण प्रकाश ने कहा, सत्यनारायण प्रकाश ने कहा। बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है साथियों सत्यनारायण प्रकाश ने इस साइट के संदर्भ में। और क्या कहा उन्होंने साथियों? उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यानी कि आजादी के समय जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया उससे भी कहीं अधिक हमने इस सभ्यता को खोज के पाया। ऐसा किसने कहा साथियों? सत्यनारायण प्रकाश जी ने। क्या कहा साथियों? आजादी के समय, आजादी के समय जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया, जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया उससे भी कहीं अधिक
उससे भी कई अधिक हमने इस सभ्यता को खोज के पाया। क्या कहा साथियों इन्होंने कहा कि आजादी के जो कुछ समय हमने पाकिस्तान को देकर खोया, उससे भी कहीं अधिक हमने इस सभ्यता को खोज के पाया। ऐसा स्टेटमेंट दिया साथियों सत्यनारायण प्रकाश ने। इन्होंने दिया साथियों सत्यनारायण प्रकाश ने। अब आगे देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं इसी साइट को लेकर, तो हम बात करते हैं साथियों इससे मिलने वाले पुरावशेषों से पहले इस साइट की विशेषता को लेकर। इसकी मोस्टली विशेषता क्या है साथियों? विशेषताएं, इस साइट की विशेषता देखिए साथियों। देखिए साथियों विशेषता क्या है, बहुत गजब बेहतरीन विशेषताएं रहेंगी साथियों। यदि हम बात करते हैं साथियों इस सभ्यता को लेकर, तो देखिए साथियों बेराट में प्रचुर मात्रा में पत्थर थे, लेकिन उसके बावजूद भी भवनों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग न के बराबर हुआ। प्रचुर मात्रा में पत्थर होने के बावजूद भवन निर्माण में न के बराबर प्रयोग हुआ, न के बराबर पत्थर का प्रयोग हुआ, न के बराबर पत्थर का प्रयोग हुआ। सफिशिएंट, प्रचुर मात्रा में साथियों यहां पर स्टोन था, पत्थर था, लेकिन लोगों ने उसके बावजूद भी भवनों के निर्माण में पत्थरों का न के बराबर प्रयोग किया। यह इसकी पॉपुलर विशेषता रही साथियों। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करते हैं साथियों इसी साइट को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर लोग हाथ से वस्त्र बुनना जानते थे, वस्त्र बुनना जानते थे। यहां पर लोग हाथों से क्या करते थे साथियों? वस्त्रों को बुनते थे। किस साइड में साथियों? तो आप कहेंगे किस साइड में साथियों? बैराट में। हाथ से लोग वस्त्र बुनना जानते थे। तीसरी अगर हम बात करते हैं साथियों इसी साइट को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा विशेषता, यहां पर मौर्यकालीन अवशेष मिले, मौर्यकालीन अवशेष मिले। क्या मिले साथियों? मौर्यकालीन अवशेष मिले। यहां पर महाभारत कालीन अवशेष मिले, यहां पर महाभारत कालीन अवशेष मिले। महाभारत कालीन अवशेष मिले। यदि हम बात करें साथियों, यहां पर मौर्य कालीन अवशेष मिले, यहां पर महाभारत कालीन अवशेष मिले। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहां पर साथियों हमारे को मुगल कालीन अवशेष मिले, यहां पर मुगल कालीन अवशेष मिले। यहीं पर साथियों हमारे को महाजनपद कालीन अवशेष मिले, यहां पर
महाजनपद कालीन अवशेष मिले। महाजनपद कालीन अवशेष मिले। साथियों यहां से मुगल काल के अवशेष मिले हैं, महाभारत काल के अवशेष मिले हैं, महाजनपद काल के अवशेष मिले हैं, मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। और यदि साथियों हम इसी साइट को लेकर बात करें तो यहां से हमारे को बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य मिले। क्या मिले साथियों? यहां पर बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य मिले। यहां पर बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य मिले। बौद्ध संस्कृति के क्या मिले साथियों? साक्ष्य मिले। बौद्ध कल्चर के, बौद्ध संस्कृति के भी साथियों यहां से क्या मिले हैं? हमें साक्ष्य मिले हैं। यहां के जो लोग थे साथियों, यहां के जो लोग थे साथियों, वो संगीत और नृत्य प्रेमी थे, वो चौपड़ पासे के प्रेमी थे। इनका मनोरंजक खेल तो साथियों चौपड़ पासा। तो देखिएगा, महाभारत अनुसार लोग नृत्य प्रेमी, लोग नृत्य प्रेमी थे। और महाभारत के अनुसार ही यहां के जो लोग हैं साथियों, वो चौपड़ पासा प्रेमी थे। महाभारत अनुसार लोग चौपड़ पासा प्रेमी थे। क्या थे साथियों? चौपड़ पासा प्रेमी थे। तो अगर हम इस साइट को लेकर बात करते हैं साथियों, तो प्रचुर मात्रा में पत्थर होने के बावजूद भी भवनों के निर्माण में न के बराबर लोगों ने पत्थर का प्रयोग किया। यहां पर लोग हाथ से वस्त्र बुनना जानते थे। यहां मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं साथियों, महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, मुगल कालीन अवशेष मिले हैं, महाजनपद कालीन अवशेष मिले हैं, बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं साथियों। यहां पर महाभारत के अनुसार लोग नृत्य प्रेमी थे। महाभारत के अनुसार ही साथियों, डबल बार लिख दिया साथियों, कोई बात नहीं। महाभारत के अनुसार ही अगर बात करें साथियों, तो इस साइड के जो लोग हैं साथियों, वो चौपड़ पासा प्रेमी थे। अरे क्या थे साथियों? चौपड़ पासा प्रेमी थे। अगली कक्षा में साथियों हम बात करेंगे बेरार से मिलने वाले अवशेष को लेकर, पूरा अवशेष को लेकर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलने वाले को जोड़ दो रे। अब तो जोड़ दो साथियों। मैं लगातार आपके बीच बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें लेकर आ रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।